अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। दिस ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी इज़ कॉल्ड हीट ट्रांसमिशन। ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है कि हीट का किसी भी बॉडी में ट्रांसफ़र होना, एक कोल्ड बॉडी के अंदर को किसी हॉट बॉडी में ट्रांसफ़र करना हीट को, इसको कहते हैं हीट ट्रांसमिशन। देयर आर 3 वेज इन विच हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। 3 तरीके हैं जिन तरीकों से जो है हीट ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। सबसे पहला है कंडक्शन, उसके बाद है कन्वेक्शन और फिर है रेडिएशन। थर्मल कंडक्शन क्या है? थर्मल कंडक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, थर्मल कंडक्शन ऐसा तरीका है जिससे हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। किसके अंदर ट्रांसफर होती है? 2 एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि उन दोनों के दरमियान टेम्परेचर जो है वो डिफर होता है। उसका एक बॉडी का टेम्परेचर और होगा, दूसरे का और होगा। तो हीट जो है वो जो हॉटर रीजन होगा वहां से कोल्ड रीजन की तरफ ट्रांसफर करेगी, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल है अ ब्लैक स्मिथ हीटिंग अप अ सॉर्ड इन हॉट कोल and the heat transferring up through the metal. blacksmith heating up in sword होती है तलवार हॉट कोल के अंदर, ठीक है। क्या हो जाएगा? वो हीट ट्रांसफर होगी थ्रू आउट द मेटल के अंदर। द हीट फ्रॉम अ स्टोव टॉप ट्रांसफरिंग इनटू अ मेटल पॉट ऑफ वाटर। कोई भी हमने स्टोव टॉप रखा हुआ है, हीट वहां से क्या होगी? ट्रांसफर होगी और मेटल का जो पॉट होगा जिसके अंदर हमने पानी रखा हुआ होगा उसमें ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कंडक्शन। मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन कैसे होगी? किस बेसिस पे? थर्मल कंडक्शन की बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कंडक्शन मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। थर्मल कंडक्शन की बेसिस पे मटेरियल्स को 2 टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है। सबसे पहला है कंडक्टर्स और फिर है इंसुलेटर्स, ठीक है। कंडक्टर्स क्या है? आर द मटेरियल्स दैट कैन ट्रांसफर थर्मल एनर्जी। जैसे कॉपर है, आयरन है, ये क्या करते हैं? थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद है इंसुलेटर्स, ये कहते हैं कि पुअर कंडक्टर होते हैं, ये हीट को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे प्लास्टिक है, रबर है, ये हीट को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। कंडक्टर्स की एग्जांपल है मरकरी, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर। ये सारे क्या करते हैं? हीट को आगे पास आउट कर सकते हैं। इंसुलेटर्स जो हैं एयर, कॉर्क, ग्लास, रबर, वुड, ये जो हैं ये हीट को पास नहीं कर सकते, बैड कंडक्टर्स हैं। उसके बाद है पार्टिकल मॉडल। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन मेटल्स। पार्टिकल्स जो हैं ये मेटल्स के अंदर क्लोजली पैक्ड हैं। एज मेटल्स आर सॉलिड, जैसे कि मेटल्स जो हैं वो सॉलिड्स हैं। मेटल्स वाइब्रेट टू ट्रांसफर हीट एनर्जी इजीली फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो मेटल्स जो हैं ये वाइब्रेट करते हैं और हीट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक। वाइल फ्लूइड्स आर लिक्विड, लेकिन जो फ्लूइड्स हैं वो लिक्विड्स होते हैं। दे हैव पार्टिकल्स अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, दे टेक टाइम टू ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम वन टू द अदर एंड, ठीक है। और फ्लूइड्स जो हैं ये थोड़ा वक्त लेते हैं हीट को ट्रांसफर करने के लिए एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ हीट कंडक्शन। हीट कंडक्शन की एप्लीकेशन क्या है? अ कोल्ड कास्ट आयरन स्किलेट इज प्लेस्ड ऑनटू अ स्टोव टॉप। ये हमारे पास एक आयरन स्किलेट है, ठीक है, जिसको हमने प्लेस किया हुआ है स्टोव टॉप पे। व्हेन द स्टोव इज टर्न ऑन, जब हम नीचे से चूल्हा जलाएंगे, द स्किलेट बिकम्स वेरी हॉट ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ हीट। तो ये जो स्किलेट है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी कंडक्शन ऑफ हीट की वजह से। हीट ट्रांसफर हुई फ्रॉम द बर्नर टू स्किलेट। इफ वी ट्राई टू टच द हैंडल ऑफ स्किलेट इट डज नॉट फील टू हॉट। लेकिन अगर हम इसका हैंडल टच करेंगे तो ये इतना हॉट फील नहीं होगा। दिस इज बिकॉज सम इंसुलेटेड मटेरियल सच एज वुड इज यूज टू मेक द हैंडल। इसकी वजह ये होती है कि हैंडल पे आपने देखा होगा मोस्टली लकड़ी यूज की गई होती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ जलने से बच जाते हैं। वो चीज गर्म नहीं होती क्योंकि लकड़ी जो है वो बैड कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी। When the engine of car is turned on, कार का जब हम इंजन ऑन करते हैं, the bonnet becomes warm। bonnet जो है ये वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम इंजन टू द bonnet ऑफ कार, ठीक है।
यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम कन्वेक्शन को डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।